हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और ये व्लॉग मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ एक स्टोरी के साथ। कल तो जाके वो स्टोरी देखो फटाफट। मैं मिलूंगा आपको व्लॉग के एंड में। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये हे गाइस, गुड मॉर्निंग। देखो भाई, बारिश वाला मौसम हो गया सुबह सुबह। तो यहाँ से ऑलमोस्ट 6 बजे उठ के मैं 6:30 बजे तकरीबन घर पहुँच गया। और मुझे लगा कि मैं जल्दी उठ गया हूँ तो थोड़ा घूम लेता हूँ। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा लेट जाता हूँ, थोड़ी देर, आधा घंटा थोड़ा सा लेट जाता हूँ और फिर मैं उठ के ऑफिस चला जाऊँगा। लेकिन मैं जैसे ही लेटा, मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे नींद कब आ गई भाई। मेरे को कुछ नहीं होश, और मैं गहरी नींद में सो गया। और फिर मेरी आँख खुली 10 बजे। मैंने उठते ही देखा अपना फ़ोन, और मैं फ़ोन को देख के इतना हैरान हुआ। उसमें थी कम से कम 6-7 मिस्ड कॉल्स भव्या भैया की, सौरभ की। और मुझे पता चला कि मैं सोया हूँ इतनी लेट तक। फिर मैं सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं उठ के जाता हूँ नीचे, नहा लेता हूँ, वो तो चले गए, फिर मैं चला जाऊँगा, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जैसे ही मैं नीचे पहुंचा, मैंने देखा कि डोर तो भाई नीचे वाला लॉक्ड है। वो तो सब लोग करके चले गए क्योंकि ताऊ जी को जाना होता है ड्यूटी पे, मम्मा स्कूल, भव्या और सौरभ ऑफिस। फिर मैं वापस ऊपर जाता हूँ और मैं सोचता हूँ कि मैं क्या करूँ, कैसे बाहर जाऊँ या क्या करूँ। और मैं सोचता हूँ कि थोड़ी देर और सो जाता हूँ मैं। और फिर 12:30 बजे के करीब ताऊ जी आते हैं, डोर खोलते हैं और मुझे आ जाती है आवाज़, और मैं एकदम से उठ जाता हूँ। फिर मैं उठते ही जाता हूँ सीधा ब्रश करने। फिर मैं फटाफट से अच्छे से नहाता धोता हूँ, और अच्छी बात यह है कि मुझे इस दौरान गाली नहीं पड़ी। ये सोचते सोचते मैं फटाफट तैयार होता हूँ, कपड़े निकालता हूँ, कपड़े पहनता हूँ। फटाफट रेडी हो गए, कपड़े पहन के मैं और ताऊ जी निकल जाते हैं मेरी बेंटली में ऑफिस। और आगे का व्लॉग आप देख ही लो खुद ही। टाइम देख लो, 1:37 हो गया। आज मैं ऑफिस आते आते लेट हो गया। इसके पीछे भी एक स्टोरी है जो कि आप सुन चुके। उनको लेके अब ऑफिस आया हूँ 1:30 बजे। आज मुझे पता चला कि कितनी गर्मी हो चुकी है, क्योंकि पहले तो मैं सुबह उठ जाता हूँ, सुबह आ जाता हूँ, शाम को जाता हूँ, और दिन में अंदर होता हूँ तो गर्मी का पता नहीं चलता। आज मुझे बहुत गर्मी का पता चल रहा है, सूरज बहुत तेज़ है। फिर ऑफिस में आने के बाद मैंने बच्चे को पढ़ाया, यूट्यूब वगैरह देखा, जो कि मैं जनरली रोज़ करता हूँ। और उसके बाद मैंने ये देखी वेरी पारिवारिक, एक टीवीएफ की नई सीरीज़ आई है यूट्यूब पे, जो कि मेरे को ठीक ठाक लग रही है, अच्छी लग रही है, और जो कि मैं कंटिन्यू देख रहा हूँ। उसके बाद एज यू नो कि देखते देखते टाइम हो जाता है चाय और मैं देखता हूँ कि यार डैडी सत्संग की जगह गाने सुन रहे हैं। यार गाने चल रहे हैं, आज गाने चलाए मैंने। और मैं क्या ला दिया, सुस्ती आई थी बड़ी। बस 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 करने के बाद मैं अपनी चाय और रोटी लेके चला जाता हूँ दोबारा ऑफिस। और फिर थोड़ी देर बाद ही हम शटर कर देते हैं बंद और चलने लगते हैं घर की तरफ। चलो भाई घर चलते हैं, टाइम हो गया। और फिर घर पहुंच के खाना खा के वॉक करते करते मैं पहुंच गया अपने पुराने वाले घर की तरफ, जहां हो रहे थे ये फायरवर्क्स।
भाई ये फायरवर्क्स देख के मुझे लगा कि कल ये गग्गी लड़ रहा था ना रॉबिन के साथ, तो उसने शादी कर ली फटाफट। तो मैं इससे पूछने लग गया मजाक में, किस खुशी में चल रहे हैं हो? पता नहीं भाई। पता नहीं क्यों? तेरे को नहीं पता? तेरे को तो पता होना चाहिए। कमाल की बात है भाई। गग्गी का ब्याह तो नहीं हो गया है? गग्गी का ब्याह तो नहीं हो गया? या अब सुनो आगे की कहानी। थोड़ी देर बैठ के बातें करी, फिर मैं वापसी आने लगा तो रोबिन कहता नहीं नहीं मैं बाइक पे छोड़ाऊंगा। फिर मुझे जब रोबिन बाइक पे छोड़ने घर जा रहा था, घर पहुंचते पहुंचते मुझे याद आया यार मैं बहुत दिन हो गए, मैं सोच रहा हूँ कि वो आइसक्रीम फालूदा लच्छे वगैरह कुछ खाते हैं साथ में। कल रोबिन की मम्मी भी कल गई हुई थी अपने मायके, तो उनके घर में भी अभी खाना बनना था, उसने खाया नहीं था। फिर मैं सोचा चल मेरा भी काफ़ी दिन से मन कर रहा है तो मैं भी खा लेता हूँ, आजा तू भी खा मेरे साथ। फिर हम दोनों चले गए आइसक्रीम फालूदा खाने। बैठो, बैठ गया। रबड़ी फालूदा खवाएंगे अब आप। पहला भाई ये ना गाने चलाए, उसके बाद फलूदा बनाना शुरू करा। बिना फीलिंग का कोई काम नहीं करते ना। फीलिंग बिना स्वाद नहीं बनता। अच्छा, फीलिंग बिना काम नहीं बनता। हाथ निकल दे, हाथ नहीं चलते। फिर थोड़ी ही देर वेट करने के बाद 5-10 मिनट में भैया ने हमारा तैयार कर दिया ठंडा ठंडा आइसक्रीम फालूदा विद लच्छे। तो हमारा गमछा खुल गया। चीयर्स भाई, चीयर्स भी नहीं करना आंदा कि तेरे से? वेरी गुड, ठीक है एक खा कर रेटिंग कर दिए। फिर उसके बाद मैं घर चला गया और सो गया आराम से। और अगले दिन मैं टाइम से उठ जाता हूँ सुबह 7:30 बजे और सब कुछ काम कर लेता हूँ और निकल जाता हूँ ऑफिस के लिए। गुड मॉर्निंग गाइस, डैडी आ गए अभी अभी तो जा रहे हैं ऑफिस। और फिर हम सब निकल जाते हैं ऑफिस के लिए। मैं, डैडी, भव्या भैया, सौरभ और ये जो मेरे साथ बैठे हैं ये हैं डैडी के कज़न। फिर ऑफिस पहुंचने के बाद मैं ऑफिस खोलता हूँ, सफाई करता हूँ और बैठ के अपना व्लॉग देखने लगता हूँ कि मैंने कल व्लॉग में क्या शूट किया। कल मैंने कुछ खास किया नहीं था, इसलिए मेरे पास कोई ज़्यादा व्लॉग की क्लिप्स भी नहीं थी और मैं कुछ दिखा भी नहीं सकता था। जैसे मैं एडिटिंग पे बैठा फिर मेरे को जो दिखा, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, उसको देख के मैं बिल्कुल शॉक्ड रह गया और मैं सोच रहा था कि मैं ये चीज़ तुम्हें बताऊं कैसे। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि मैं क्या करूं। मैं व्लॉग, मेरे पास कोई ज़्यादा लंबा है नहीं, कल का भी आज का भी मेरे पास कोई ज़्यादा कुछ कंटेंट है नहीं, तो मैं तुम्हें बात बताऊं कैसे, प्रॉपर वीडियो बनाऊं या क्या करूं। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। फिर मैंने फाइनली सोचा कि मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाता हूँ और मैं वीडियो बनाने बैठा और उसको एडिटिंग करने बैठा, तभी चाय का टाइम हो गया। फिर मैंने सोचा कि मैं पहले चाय पी लेता हूँ आराम से। चाय हमारी बन रही है। राम राम ताऊ, ठीक है। और फिर मैं सोचता हूँ कि चलो पहले चाय पीता हूँ या फिर चाय पीने के साथ साथ ही मैं तुम्हें स्टोरी अपडेट देता हूँ कि स्टोरी असल में है क्या, और स्टोरी का रियल पार्ट बताता हूँ कि मैंने ये वीडियो बनाई क्यों, किस मकसद से बनाई। तो आगे की स्टोरी मैं तुम्हें बताऊंगा खुद। हाँ, तो अब आता है स्टोरी एंड करने का टाइम। तो हुआ कुछ यूँ था कि जैसे ही मैं ऑफिस में आया, मैं डेली ये करता हूँ कि मैं अपना व्लॉग, मैं थोड़ा बहुत मैं लैपटॉप ऑन करता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा बहुत यूट्यूब देख के अपने कल के व्लॉग का रिस्पांस देख के आज का व्लॉग जो मैंने शूट किया था, मान के चलो कि जो मैंने कल शूट किया था वो मैं आज एडिटिंग करने बैठता हूँ ताकि मैं उसको पोस्टिंग पे लगा दूँ। एडिट करने में बहुत टाइम लग जाता है, थंबनेल बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो आज मेरे पास इतनी ज़्यादा क्लिप्स नहीं थी क्योंकि कल जो मेरे साथ हुआ, जो मैं आधे घंटे सोने के लालच में जो मैंने अपना सारा दिन ख़त्म कर दिया था और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था उस दिन। मैंने उस आधे घंटे के चक्कर में अपने दिन के इतने सारे घंटे वेस्ट कर दिए। वो मुझे ऐसा लग रहा था पहले, ऐसा मुझे पहले लग रहा था, लेकिन जैसे ही मैं व्लॉग एडिटिंग करने बैठा फिर मैंने देखा कि मेरे पास तो क्लिप्स भी नहीं है इतनी, और मैं क्या करूं।
क्योंकि कल मैंने सारा दिन कुछ किया ही नहीं था और कुछ खास करने को, और आज भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेता, क्या शूट कर देता कि मैं चाय पी रहा हूँ, चाय का टाइम हो गया। तो फिर मैं सोचने लगा बहुत ज़्यादा कि मैं क्या पोस्ट करूँ, क्या डालूँ, मेरे पास तो कोई कंटेंट ही नहीं आज डालने के लिए, वीडियो क्या डालूँ। फिर जो मैंने व्लॉग में देखा, फिर मुझे लगा कि क्या मेरे को इस बारे में बात करनी चाहिए। फिर जो मैंने एक्सपीरियंस किया, फिर मुझे लगा कि मैं क्या करूं, मैं इसको व्लॉग में बताऊं या स्पेशल वीडियो डालूं, एक क्या करूं। फिर मैंने फाइनली सोचा कि मैं पूरी एक वीडियो डालता हूं इसके बारे में, एक स्टोरी वीडियो डालता हूं, इसके बारे में डिस्कस करता हूं तुम सबसे। फिर मैंने सोचा कि मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाता हूं स्टोरी टाइम की इस बारे में। तो बात है तब की, जब मैं, गोलू और सौरभ बाहर खाने गए थे थोड़े दिन पहले। ये पनीर दो प्याजा है, ये चाँप है। अब रोटी रोटी खा के फिर चलेंगे घर, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, कोई एतराज़ तो नहीं? इसके बाद आप फल अच्छे लुच्चे खा लेंगे वहाँ मिठे में, ओके? तब आते टाइम हम सोच रहे थे कि हम जाते जाते रात को कुछ मीठे में भी खाते चलते हैं। लेकिन उस दिन रात ज़्यादा हो गई थी, तो सब ये आइसक्रीम वाले सब चले गए थे, तो हमने उस दिन ये स्किप कर दिया था। लेकिन उससे अगले दिन थी मेरी सत्संग घर में ड्यूटी, और मैं यहाँ से जब चला गया था ऑफिस से जाने के बाद मैंने फटाफट से खाना खाया और मैं पैदल सौरभ के पास चला गया। मैं गाड़ी नहीं लेके गया, मैंने सोचा कि मैं सौरभ के साथ ही चला जाऊँगा बाइक पे। और जाते जाते मैंने पूछा सौरभ से कि आज खाते हैं आइसक्रीम, आइसक्रीम रबड़ी फलूदा। तो वो पहले बोला ठीक है। फिर जैसे ही हम जाने लगे, फिर वो रास्ते बोला कि नहीं यार छोड़, फिर कभी खा लेंगे, अभी खाना भी खा रखा है। मैंने कहा चल ठीक है। और सुबह का आपको पता है कि मैं घर पहुंचा, लेट उठा और मेरा एक सारा दिन ख़त्म हो गया, मुझे खुद नहीं पता चला वो कैसे ख़त्म हुआ। और उस दिन मैंने सारा दिन कुछ नहीं किया, मैं 1:30 बजे ऑफिस में आ गया, और 1:30 बजे आते ही मैं एडिटिंग पे बैठ गया, व्लॉग खोला, एडिटिंग करने लग गया, थंबनेल वगैरह बनाए, और 6 बज के पता भी नहीं चला सारा दिन। वो उस दिन असल में तो मेरा आधा दिन तो सोने में ही चला गया, वो आधे घंटे की वजह से, और बाकी बचा हुआ दिन व्लॉग एडिटिंग में चला गया। जाती घर पे खाना खा लिया और अब पैदल पैदल वॉक करते करते रोबिनोर के पास चला गया, जो कि आपने मेरे व्लॉग में देखा ही। उस दिन सारा दिन मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन रात को फाइनली आइसक्रीम रबड़ी फालूदा खाने को मिल गया। तो मैंने ये सोचा कि वो आधे घंटे का डिसीजन मेरे सोने का बिल्कुल सही था, क्योंकि अगर मैं उस दिन जल्दी उठ के ऑफिस आ जाता और थक हार के मैं ऑफिस से चला जाता, तो मैं शायद वॉक करने की हिम्मत ना रखता और खाना खाने के बाद मैं पुराने घर वाली साइड जाता ही ना। तो मेरे उस आधे घंटे सोने की डिसीजन की वजह से मेरा जो 2-3 दिन का रबड़ी फालूदा खाने का प्लान बना हुआ कैंसिल हो रहा था, वो फाइनली कल पूरा हुआ। और मेरे पास कोई व्लॉग्स की क्लिप भी नहीं थी सोने की वजह से, तो मैं कंफ्यूज था बहुत ज़्यादा कि मैं क्या बनाऊँ, क्या पोस्ट करूँ, आज कुछ क्या करूँ, कुछ है ही नहीं करने को। तो मैंने सोचा कि उन्हें एक स्टोरी टाइम वीडियो बनाई जाए। और अब मुझे व्लॉग बनाते बनाते पता चला कि ये मेरे आधा घंटा ज़्यादा सोने के डिसीजन की वजह से मैं आइसक्रीम फालूदा खा पाया, जो कि होना ही था। तो जो होता है एट द एंड अच्छे के लिए होता है। इसी के साथ मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये जो आप इतनी टाइम से ये स्टोरी टाइम वीडियो देखते आ रहे हैं, ये सिर्फ लास्ट में इसका कंक्लूजन यही निकलता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। और आप सबका बहुत ही बुरी तरीके से कट चुका है। तो दोस्तों गाइस सॉरी, माफ़ करना जिसको बुरा लगा हो, ये वाहियात सा मजाक आपको बुरा लगा हो, लेकिन क्या करूं, कंटेंट की कमी थी, मुझे वीडियो डालनी थी आज। तो वैसे अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मैं मिलूँगा कभी और किसी और नए व्लॉग में, तब तक के लिए मैं भी अपना ध्यान रखूँगा, आप भी अपना ध्यान रखना। बाय। अब क्वेश्चन ये है, तो क्या नींद इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? तो क्या नींद सच में इतनी इम्पोर्टेंट है?